यूजीसी 2025 की आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, किस तिथि को लोक देवता घोगा जी की पूजा की जाती है? आश्विन शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी या फिर भाद्रपद कृष्ण नवमी? जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। लोक देवता गोगा जी की पूजा कब की जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी। क्यों? तो यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, वीटी कृष्णमाचार्य किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर? सारे के सारे प्रश्न ऐसे होने वाले जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले, सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो वीटी कृष्णमाचार्य किस राज्य के दीवान थे, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो वीटी कृष्णमाचार्य के बारे में मैं बात करूं दोस्तों, ये आपके जयपुर रियासत के दीवान माने जाते थे। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा गीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पटेलिया, लालर, बिछिया या फिर कुर्जा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का गीत इनमें से कौन सा नहीं है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो इनमें से करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए पटेलिया, लालर और बिछिया ये तीनों आपके पर्वतीय क्षेत्र के हैं, जबकि जो कुर्जा गीत है वो आपके पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, स्वतंत्रता के समय राज्य में कुल कितने ठिकाने थे? 7, 5, 4 या फिर 3? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। स्वतंत्रता के समय राज्य में कुल कितने ठिकाने थे, यही आप सभी से पूछा गया है। तो स्वतंत्रता के समय देखिए राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश थी। तो यहाँ पर ठिकानों के बारे में पूछा गया, तो स्वतंत्रता के समय टोटल 3 ठिकाने थे, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, अमेरिकी कपास राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? कोटा, झालावाड़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर या फिर चौथा ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर? करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? अमेरिकी के पास राजस्थान के कौन से जिलों में उगाई जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें अमेरिकी कपास की, तो ये आपके श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में उगाई जाती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, भूरे खान की मजार कहां पर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में, सुजानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में या फिर सोनारगढ़ दुर्ग में? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। भूरे खान की मजार दोस्तों कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया। सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। इंपोर्टेंट प्रश्न तो सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। तो भूरे खान की जो मजार है दोस्तों वो स्थित है आपके जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में, यानी कि तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जैन साधुओं का काष्ठ पात्र क्या कहलाता है? पात्रो, पागड़ो, पिंजस या फिर कोई नहीं? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है। सीधे एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जैन साधुओं को काष्ठ पात्र है उसको क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों पात्रो नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी के, ओढ़नी के, लहंगे के या फिर चुनरी के? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो मोटड़ा है दोस्तों वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो मोटड़ा देखिए बात करूं दोस्तों, मोटड़ा की पगड़ी है, यानी कि वेशभूषा में ये पगड़ी के अंतर्गत आता है। तो मोटड़ा की पगड़ी आपके दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है, यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? चंबल नदी, माही नदी, सोम नदी या फिर जाकब नदी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य जो सीमा है इनमें से कौन सी नदी के द्वारा निर्मित की जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों की सीमा बनाने वाले जो नदी है वो हो जाएगी आपकी माही नदी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 5वीं अनुसूची? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। संविधान की कौन सी अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी क्लासेस डेली आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, रशिया लोकगीत मुख्यतः कहां पर प्रचलित है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भरतपुर और धौलपुर जिले में, शेखावटी क्षेत्र में, अलवर और जयपुर जिले में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। जो रशिया लोकगीत है दोस्तों कहां पर प्रचलित है, यही आपसे पूछा गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है।
तो रशिया लोकगीत की बात करूं दोस्तों, ये आपके भरतपुर और धौलपुर जिले में यानी कि जो ब्रज क्षेत्र है वहां पर ये दोस्तों प्रचलित है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? जालिम सिंह, रतन सिंह, पृथ्वी सिंह या फिर मदन सिंह? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जालरा पाटन के अंदर नवलखा दुर्ग की जो नींव है दोस्तों, इनमें से किसके द्वारा रखी गई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, पृथ्वी सिंह के द्वारा दोस्तों आपके जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी गई थी, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में मालवी बोली कहां पर बोली जाती है? झालरावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, धौलपुर, करौली, पाली, जालोर, सिरोही और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। देखिए मालवी बोली आपके उसी क्षेत्र में बोली जाएगी जो कि मालवा क्षेत्र, जो कि आपके मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो उससे जुड़ा हुआ जो प्रदेश है वहां पर मालवी बोली बोली जाती है, यानी कि झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। जिसने भी पहला ऑप्शन सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा महाशिवरात्रि पशु मेला राज्य के किस जिले में बढ़ता है? कोटा, करौली, झालावाड़ या फिर धौलपुर? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो सीधा एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। तो महाशिवरात्रि पशु मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करूं, ये आपके करौली जिले में आयोजित होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया कायलाना झील कहां पर स्थित है? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अलवर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो कायलाना झील है दोस्तों कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए कायलाना झील को आपके देखिए प्रताप झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर प्रताप के द्वारा इस झील का जो है निर्माण कराया गया था। तो ये जो झील है वो आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया जकराना बकरियां राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जोधपुर, अलवर, बीकानेर या फिर कोटा? आंसर बताइए जल्दी से। जकराना बकरियों की यहाँ पर बात करें कौन से जिले से ये संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों आपके अलवर जिले से, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बरगद, खेजड़ी, पीपल या फिर नीम? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो गोगा जी के थान होते हैं दोस्तों कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान या फिर अरावली पर्वतमाला? जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? तो हाड़ौती का पठार दोस्तों आपके मालवा के पठार का भाग है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर नागौर? करेक्ट आंसर बताइए इसका। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसकी स्थापना आपके जोधपुर के अंदर हुई थी, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया ग्वार की अंतरराष्ट्रीय मंडी कहां पर स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर अलवर? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। गंवार की अंतरराष्ट्रीय मंडी कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके जोधपुर के अंदर, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका अजमेर जिला, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा मेवाड़ का प्रसिद्ध श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में कहां पर स्थित है? घोगुंदा, चावंड, कैलाशपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइए। मेवाड़ का जो प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर में कहां पर स्थित है? तो ये आपके कैलाशपुरी में स्थित है, जिसका निर्माण आपके बप्पर रावल ने कराया था। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज कहां पर पाया जाता है? उदयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा या फिर सीकर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सर्वाधिक मैग्नीज दोस्तों राजस्थान में कहां पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों आपके बांसवाड़ा के अंदर, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया गणगौर का त्योहार किस अवसर पर आता है, यानी कि कौन सी तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद, चैत्र, श्रावण या फिर पौष? कौन से हिंदू महीने में आपको गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार आपके देखिए कहां पर? चैत्र माह में दोस्तों आयोजित होता है या मनाया जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया किस लोक देवी को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है? करणी माता, स्वांग्या माता, जीण माता या फिर तन्नोट माता? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। मधुमक्खियों की देवी किस लोक देवी को कहा जाता है? तो जीण माता को आपके मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? आरक्षित, अवर्गीकृत, रक्षित या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। राजस्थान में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करूं, सर्वाधिक जो वन है वो आपके रक्षित वन, सॉरी आरक्षित वन, ठीक है ना, आरक्षित वन जो कि लगभग 56% भाग पर पाए जाते हैं। ये दोस्तों रक्षित वन माफ कीजिएगा, इसका आंसर होगा रक्षित वन, ठीक है ना, जो कि आपके लगभग 56% भूभाग पर पाए जाते हैं। 56% भूभाग पर पाए जाते हैं रक्षित या संरक्षित वन, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया गग्गर नदी के पाट को क्या कहा जाता है? बांगड़, जाली, स्तूप या फिर नाली? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए।
घग्गर नदी के पार्ट को इनमें से क्या कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो घग्गर नदी के पार्ट को दोस्तों नाली कहा जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है, 928, 208, 200 या फिर 168। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। राजस्थान का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो जनघनत्व है वो 200 है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है, अफीम उत्पादक जिले इनमें से कौन से हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो अफीम देखिए झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बारां इन तीनों जिलों में होता है, यानी कि उपरोक्त सभी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या फिर अशोक गहलोत। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री इनमें से कौन थे, तो राइट आंसर की बात करें टीकाराम पालीवाल आपके राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा हुआ है, सिटी पैलेस, नाथ द्वारा, आमेर या फिर जयपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी पैलेस में रखा गया है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया बाण माता किस राजघराने से संबंधित है, भाटी, राठौड़, मेवाड़ या फिर ढूंढाड़। करेक्ट आंसर बताइए इसका। जो बाण माता दोस्तों कौन से राजघराने से संबंधित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो ये आपके मेवाड़ राजवंश से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा मिलती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब। आंसर बताइए जल्दी से। सबसे कम जो सीमा है कौन से पड़ोसी राज्य से राजस्थान की मिलती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राजस्थान की सबसे कम जो पड़ोसी जो सीमा है वो आपके पंजाब से लगती है, मात्र 89 किलोमीटर। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया राजस्थान राज्य सूचना आयोग का कार्यालय कहां पर स्थित है, अजमेर, जोधपुर, कोटा या फिर जयपुर। आंसर बताइए जल्दी से। राज्य सूचना आयोग का कार्यालय कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इसका जो कार्यालय है वो देखिए आपके जयपुर के अंदर है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया भटनेर का दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है, लूणी नदी, चंबल नदी, घग्गर नदी या फिर कांतली नदी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो भटनेर का दुर्ग है जो कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपके दोस्तों घग्गर नदी के किनारे है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया सुपारी महल और जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है, भानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में या फिर जूनागढ़ दुर्ग में। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सुपारी महल और जोगी महल कौन से दुर्ग में स्थित है, तो ये दोनों ही आपके रणथंभौर दुर्ग में है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया बीजोलाई के महल किस दुर्ग में स्थित है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर भरतपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। बीजोलाई के जो महल है कौन से दुर्ग में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये महल स्थित है दोस्तों जोधपुर के अंदर, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था, कीरट काबरा, लीलन, लीलागर या फिर चेतक। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम इनमें से क्या था, यही आपसे पूछा गया है। तो मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था दोस्तों कीरट काबरा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया अग्नि से स्नान करने वाली देवी किसे कहा जाता है, आवरी माता, इडाना माता, सुनानी माता या फिर आमजा माता। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। अग्नि से स्नान करने वाली देवी इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें अग्नि से स्नान करने वाली देवी दोस्तों आपके इडाना माता को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, राणाबाई, दयाबाई, गौरीबाई या फिर राधाबाई। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। वागड़ की मीरा दोस्तों किसको कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो वागड़ की मीरा कहा जाता है दोस्तों आपके गौरीबाई को, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।